मत्स्यावतार। मत्स्य अवतार की कथा। भगवान श्री विष्णु का पहला अवतार। मत्स्य अवतार पहला अवतार हैं। यहाँ भगवान विष्णु एक मछली के रूप में अवतरित हुए थे, लेकिन यह मछली कोई साधारण मछली जीव नहीं थी, यह साक्षात भगवान विष्णु का पहला अवतार था। प्राचीन काल में सत्यव्रत मनु नामक राजा एक धर्मात्मा थे। राजा भगवान विष्णु का भक्त थे। राजा को दर्शन देने लिए और सप्तऋषि, 7 महान ऋषि और मनु की आगामी जल प्रलय से रक्षा करने विष्णु मत्स्य रूप में अवतरित हुए। मत्स्य अवतार के साथ एक और कथा भी है। जब ब्रह्मा जी निद्रा में थे, उनके नाक से हयग्रीव नामक राक्षस की उत्पत्ति हुई। हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया और गहरे समुद्र में जाकर छुप गया, जिससे संसार से ज्ञान लुप्त होने लगा। बाद में विष्णु के मत्स्य अवतार ने वेदों को पुनः प्राप्त किया और सृष्टि में ज्ञान की वृद्धि हुई। भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की कथा। मत्स्य अवतार की कथा। भगवान श्री विष्णु का पहला अवतार। पुण्यात्मा राजा मनु भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे पुण्य कर्म, यज्ञ, पूजा, होम आदि किया करते थे। एक बार राजा कृतमाला नदी में स्नान करने गए। राजा नदी में खड़े होकर सूर्य नारायण को जल अर्पित कर रहे थे। उन्होंने अपने दोनों हाथों के अंजलि में नदी का जल लिया। नदी से जल उठाने के कारण हाथों की अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा की आंखें बंद थी। वे सूर्य नारायण को जल अर्पण करने के बाद अंजलि का जल नदी के वापस डाल रहे थे। उस समय एक आवाज आई, राजन, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने अगल बगल देखा, उसे कोई नहीं दिखाई दिया। फिर आवाज आई, राजन, मैं नदी से आपके हाथों के अंजलि में आ गई हूँ। अगर आप मुझे वापस नदी के जल में डाल देंगे तो नदी में होने वाली बड़ी मछलियाँ मुझे आहार बना लेंगी। कृपा कर मेरे प्राण की रक्षा कीजिए। राजा ने अपने दयालु स्वभाव के कारण मछली की रक्षा करने के लिए उसे अपने कमंडल में स्थान दिया। अपने वास स्थान पर वापस लौट आया। अगले दिन राजा प्रातः काल में नींद से जाग गया और अपने नियमित ध्यान करने के लिए जाने लगा। राजा को मछली ने आवाज देते हुए कहा, राजन, ये कमंडल मेरे लिए बहुत छोटा पात्र है। मैं यहाँ हिलाने डुलने के लिए मुक्त नहीं हूँ, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने देखा और उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मछली का आकार एक रात में अनपेक्षित तरह से बढ़ गया था। राजा ने एक मटके जितने बड़े पात्र में मछली को डाल दिया और राजा प्रातः की ध्यान साधना के लिए चला गया। अगले दिन की सुबह होने पर मछली का आकार अधिक बढ़ गया था। वह मटके जितना बड़ा पात्र भी मछली के रहने के लिए उपयुक्त नहीं था। राजा को आश्चर्य हो रहा था। केवल एक रात में ही इस मछली का आकार तेजी से बढ़ गया था। अगले दिन जब राजा ने मछली को देखा तो मछली का आकार फिर बढ़ गया। राजा को विस्मय हो रहा था। उसने एक सरोवर में मछली को डाला। अगले दिन सरोवर भी मछली के रहने के लिए उपयुक्त नहीं था। बाद में उसने नदी में और फिर अंत में समुद्र में डाल दिया, लेकिन अब समुद्र भी उपयुक्त नहीं लग रहा था। राजा ने विस्मय भरे स्वर से कहा, आप कौन हैं? आप निश्चित ही कोई साधारण जीव नहीं हैं। ये सागर भी आपके लिए उपयुक्त नहीं है। मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबाने वाले आप कौन हैं? तभी मछली ने अपना मुख खोला, जिसमें से भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु के दर्शन कर राजा का विस्मय दूर हुआ और बुद्धि स्थिर हो गई। राजा नीचे मुख कर ऊपर की ओर हाथ जोड़कर घुटने के बल बैठ गया। भगवान विष्णु ने उत्तर देते हुए कहा, मनु, 7 दिन बाद सृष्टि में जल प्रलय आने वाली हैं। मैंने तुम्हें, सप्तऋषि, अन्य जीवों की इस प्रलय से रक्षा करने ले लिए और वेदों को प्राप्त कर सृष्टि में ज्ञान को प्रकट करने के हेतु मत्स्य रूप में अवतरित हुआ हूँ। तुम एक विशाल नाव का निर्माण करो और सभी अन्न और औषधियों के बीज और सप्तऋषि के साथ नाव को इस जल प्रलय से निकालकर हिमवन पर्वत पर ले जाना और वासुकी नाग को अपने साथ लेना न भूलना। इतना कहकर मत्स्य वहां से चले गए। राक्षस हयग्रीव गहरे समुद्र में वेदों के लेकर छिप गया था।
जिस कारण सृष्टि से ज्ञान लुप्त होने लगा था। मत्स्य उस समुद्र में गए। हयग्रीव के मत्स्य को देखकर कुछ सोच समझ पाने से पहले ही मत्स्य उस पर प्रहार किया और वेदों को पुनः प्राप्त कर लिया। इधर मनु ने नाव बनाने का कार्य शुरू कर दिया और कुछ दिन बाद एक विशाल नाव के निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया। मनु ने अन्न और औषधियों के बीजों को नाव में रख दिया और सप्तऋषि वासुकी नाग के साथ नाव में चला गया। ठीक 7वें दिन जल प्रलय आया। मनु की नाव जल के ऊपर तैर रही थी। जल की ऊंची लहरों के कारण नाव का संतुलन बार बार बिगड़ रहा था। मनु के साथ सत्य ऋषियों ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। मत्स्य व पर पहुंच गए। मनु और सत्य ऋषियों ने वासुकी नाग को मत्स्य और नाव के बीच में बांध दिया और मत्स्य उस नाव को प्रलय से सुरक्षित खींचकर हिमवन पर्वत पर ले गए। मत्स्य अवतार की आध्यात्मिक समानता। धर्म ग्रंथों की कथाओं में कई रहस्य होते हैं। इस कथा की एक समानता को ध्यान के समय समझ सकते हैं। 1. जब ध्यान प्रारंभ होता है, ये प्रारंभ में बहुत सूक्ष्म होता है। विचार एक एक कर शांत होने लगाते हैं। यह उस मछली की तरह है। 2. जब ध्यान गहरा होता जाता है, बुद्धि विस्मय होने लगती है। और अंत में जब योगी ध्यान की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता है, वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। बुद्धि स्थिर हो जाती है और मन विलीन हो जाता है। ये भगवान विष्णु के दर्शन देने के तरह हैं। पश्चात मनु के विस्मय का अंत हो गया था। 3. जल प्रलय माया की तरह है और नाव मन की तरह है। मन माया में अधीन होता है। ध्यान के दौरान मन के माया के लहरें को बहा जा सकता है। उससे ध्यान में हुआ व्यक्ति अशांत हो सकता है। 4. वासुकी नाग बोध की तरह है। जब व्यक्ति को स्वयं का बोध होता है, वह जान जाता ही कि वास्तविक शांति और आनंद वह केवल परमात्मा में विलीन होकर ही प्राप्त किया जा सकता है। मन की बोध ही उसे परम शांति, परम आनंद तक बिना अशांत हुए ले जाता है। 5. हिमवन पर्वत श्रृंखला पर पुनः जीवन ध्यान घटित होने के बाद की अवस्था की तरह है। यहाँ उसके सभी पास नष्ट हो जाते हैं और वह ताजगी के साथ जीवन की शुरुआत करता है और अनासक्त होकर निर्णय लेता। 6. जल प्रलय के समय हयग्रीव से वेदों वापस लाना और सृष्टि को ज्ञान के प्रकाश करना आत्मज्ञान की तरह है। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है। मत्स्य ने राक्षस हयग्रीव ने ब्रह्म जी से चुराए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया और मनु और सप्तऋषियों की जल प्रलय से रक्षा कर उन्हें सुरक्षित हिमवन पर्वत पहुंचा दिया।